करते हैं। As I entered this industry 18 years back, और 10 साल पहले जब वेस्टीज का सफर शुरू हुआ, एक बहुत बड़े सपने के साथ शुरू हुआ। और बड़ा सपना था, कुछ बहुत बड़ा करना है, लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। वो बहुत बड़ा सपना था कि हर घर तक वो खुशियां पहुंचे, वो हैप्पीनेस, उस समृद्धि हर घर का एक हिस्सा बने, परमानेंट हिस्सा बने, और उसमें हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर सके, इस सिस्टम के जरिए से कंट्रीब्यूट कर सके। एंड वी आर सो लकी कि ईश्वर ने हमको क्षमता दी, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, उसकी ब्लेसिंग्स है, हमें क्षमता दी, हमें समझ दी कि हम सब लोग वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाते हैं। यस और नो? और उससे भी बड़ी बात कि हमको वेस्टीज सिस्टम मिला। इस सिस्टम के जरिए से हम अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए जो लोग स्पीड को पसंद करते हैं वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए एक बहुत स्मूथ रोड की जरूरत होती है। एट द सेम वे जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म, एक जमीन की जरूरत होती है, और वो जमीन हमको मिली है वेस्टीज के रूप में। यहाँ पर यू कैन एक्सीलरेट योर, अपने आप एक्सीलरेट कर सकते हैं, जितना तेज आप चाहें उसे आप बढ़ा सकते हैं, और उस सफर को स्मूथली हम मैनेज कर सके, हम चला सके, ताकि हमारे साथ आने वाला हर व्यक्ति अपनी अपनी सफलता के लिए जो भी ड्रीम्स उसने देखे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए उसको एक राइट करेक्ट रोड मैप मिलता रहे, उसको एक सही डायरेक्शन मिलता रहे, ताकि वो आगे बढ़ता रहे। और इसी सोच ने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की, जहां पर आज हम लोग हैं, एक बहुत बड़ी विजन के साथ। मेरे सारे एंटायर नेटवर्क ने जो हम बात करते रहे लगातार कि क्या हमारे पास ऐसी सोच हो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो, और वहां पर हमारा रोल क्या होगा जो हम लोगों की लाइफ को टच कर सके। हमें कुछ सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जिसके जरिए से एक आम इंसान भी ये भरोसा कर सके कि उसे कामयाबी लेनी है और वो कामयाबी ले सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कामयाब हो जाएंगे, कहीं पर भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन ऑर्डिनरी लोग कामयाब हो सके, उनको एक सिस्टम का सपोर्ट मिल सके, वो सोच सके, विश्वास कर सके कि मुझे कामयाब होना है, आई कैन डू इट। तो इस तरह का सिस्टम एक डिजाइन किया जाए। और वो विजन जिसको हम लोगों ने ड्राइव करना शुरू किया, वो विजन था कि लोगों की लाइफ के अंदर हम वैल्यूज ऐड करते हुए हर घर के अंदर समृद्धि को पहुंचा पाए। दैट वाज द करेक्ट विजन जो हम लोगों ने लिया, और उसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना था, जैसे मैंने आपको बताया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज आज वेस्टीज पूरे इंडिया में फैल रहा है। आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज लोग वेस्टीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि उसे पूरा करने के लिए सही क्या स्टेप हमको आगे लेकर जाना है। तो एक रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरीके से लोग सक्सेस तक पहुंच पाए, हम कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, कैसे उनकी स्किल को इंप्रूव करने की तरफ हम काम कर सके, कैसे उनको विजन को बड़ा करने के लिए हम काम कर सके, कैसे उनके कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सके, कैसे अपने ऊपर और बिजनेस के ऊपर उनका भरोसा और ज्यादा हम बढ़ा सकें। एंड फॉर दैट हमने कंप्लीट मॉड्यूल्स तैयार किए जो उस मिशन तक लेकर जाएंगे, और उसको तैयार करने की प्रेरणा, एक मॉड्यूल अगर हमारे पास में होंगे तो किस तरीके से कोई भी आदमी उसके साथ सफल हो सकता है। अगर 1980s की मैं आपको बात करूं तो इंडिया के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी पोलियो, और वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रही थी, और उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वो संक्रमण है, कहीं भी जा रहा है, लोगों को लग रहा है कोई उसके लिए वैक्सीनेशन नहीं है, उसको कैसे रोका जाए, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन कहीं ना कहीं विजन लिया गया, एक ऑर्गेनाइज विजन लिया गया, एक सिस्टम डिजाइन किया गया। शुरुआत में साफ लग रहा था कि 110 करोड़ लोगों के देश के अंदर कैसे हर घर तक उस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, कैसे आने वाले जनरेशन को पोलियो से रोका जाएगा। लेकिन वो आज संभव हुआ, यस और नो? ऑर्गेनाइज तरीके से
एक टीम को बनाया गया, जिस टीम के अंदर कमिटमेंट था, जिस टीम के पास वो विजन था, जिस टीम के पास वो पैशन था। लोगों को पता था कि शुरुआत में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सालों तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग हंस रहे थे इस बात के ऊपर कि कैसे पॉसिबल होगा हर घर तक उसके साथ आप एक परमानेंट बीमारी को इंडिया से खत्म कर दें। लेकिन जब एक विजन होता है और एक रोड मैप आपके पास होता है तो वो चीज संभव होती है जो आज की डेट में संभव हुआ। उसी तरीके से हमने भी डिजाइन किया कि किस तरीके से लोगों को इस बिजनेस के बारे में बिलीव बढ़ाया जाए। बिकॉज जब भी हम लोगों से मिलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो हम सबके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है। वी फाइंड पीपल, लोग जिनके सपने पूरे करने के लिए हम उनको सिस्टम दे रहे हैं, इतनी शानदार कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोग डिनाई करते हैं। राइट और रॉन्ग? क्यों डिनाई करते हैं? क्या वो सपने पूरे करना नहीं चाहते? बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन सपने देखने पड़ेंगे सपने पूरे करने से पहले। और अपनी जिंदगी के 18, 20, 22 साल की जिंदगी के अंदर लोगों को यह प्रेरित किया जा रहा है कि सपने देखना नहीं है। आप जितने में हो उतने में ही आपको अपनी जिंदगी काटनी है, सपने देखना नहीं है। और हम जब उनके पास जाकर परोसते हैं सिस्टम को तो लोग उसको सुनने से पहले डिनाई करते हैं। तो क्या एक सिस्टम डिजाइन किया जाए जहां पर लोग सपने देखना भी सीखें ताकि उनको आगे की बात समझ में आए, इसकी इंपॉर्टेंस फील हुई। Am I right or wrong? ये चैलेंज फेस होता है। सपने देखने के साथ साथ दूसरा चैलेंज आता है विश्वास कर पाना, सिस्टम के ऊपर विश्वास कर पाना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज के अंदर लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब वो पूरा नहीं कर सके तो उन्होंने ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ा बल्कि उस विश्वास को भी छोड़ दिया कि लाइफ के अंदर कभी हम कामयाब बन सकते हैं। और जब आप उनको जाकर सिस्टम देते हैं, बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वो आपको भी उसको छोड़ने की राय देते हैं, रदर दैन वो खुद बिलीव करें कि वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो सब संभव होता है। जो मेरा विश्वास है कि इंसान अपने माहौल का प्रोडक्ट है। 20 साल तक उसको जो माहौल मिला है अपने घर से कि वहां पर सपने नहीं देखने की बात करी जाती थी, अगर उसको हम ऐसा माहौल दे पाए जहां पर उसको सपनों के लिए इंकरेजमेंट मिले और साथ साथ वो कुछ लाइव स्टोरीज देख सके, वो अपने बीच में से कुछ लोगों से मिल सके जिन्होंने वहां से उठकर यहां तक का सफर तय किया है। अगर ऐसा वो लगातार देखेंगे, हम उनको ऐसा माहौल दे पाएंगे तो उनके भी सपनों को देखने का जो एरिया है, जो दायरा है, वो बढ़ेगा और वो विश्वास कर पाएंगे कि अगर लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लोग आएंगे हमारे साथ, लगता है आपको? लेकिन उससे पहले हमें लोगों की सोच बदलने के लिए लोगों तक जाना भी पड़ेगा और उसके लिए हमको एक करेक्ट रोड मैप की जरूरत है। Everybody will not come at home, हमें जाना पड़ेगा और उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। ना सिर्फ सिस्टम पर विश्वास दिलाना पड़ेगा, ना सिर्फ लोगों की सक्सेस से उनका विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि साथ में ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि जैसे लोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बोलना नहीं जानते, हम नहीं बोल पाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। We have to develop the skill of the people also। ये भी उस रोड मैप का हिस्सा है। और उस सब चीज को बढ़ाने के लिए हमने एक सिस्टम को डिजाइन किया और सिस्टम की पावर, अगर उस टीम के सारे लोग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लें, जैसे उस पोलियो को खत्म करने के लिए जो एंटायर इंडिया के अंदर टीम बनाई गई, वो सिर्फ एक जॉब नहीं करते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग है, एक जिम्मेदारी होती है कि इसके जरिए से हिंदुस्तान से एक परमानेंट बीमारी को बाहर जा रहे हैं। हम एक बहुत ग्लोबल कॉज कर रहे हैं, हम एक बहुत ग्लोबल काम में हैं, जिसके जरिए से आने वाली जनरेशन से हम इस बीमारी को परमानेंट दूर कर रहे हैं। इस फीलिंग के साथ ही वो पैशनेट तरीके से काम कर पाते हैं। अदरवाइज रिजेक्शंस के बाद में लोग लकीर पीट सकते हैं, लेकिन पैशन के साथ रिजल्ट्स क्रिएट करना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। जब लोगों ने जाना शुरू किया, लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन जो वो टीम बनाई गई, उस टीम के अंदर इस बात को डाल दिया गया कि जो आप काम कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर सदियों तक आपको याद किया जाएगा, बिकॉज आप इतिहास बना रहे हैं। एंड विद द सेम बिलीफ जब मैं इस सिस्टम को सीख कर, एजुकेट करके और लगातार आज भी सीखता हूं, बिकॉज लर्निंग्स का कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, जिंदगी कम बढ़ जाती है, लेकिन सीखने के लिए कंटेंट्स और मौके कम नहीं होंगे। तो जब इस चीज के बारे में सोचा जा रहा था तो मैं अपने आप से बात कर रहा था कि क्या इस बिजनेस के अंदर जो हम सोच रहे हैं, जो मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के हर इंसान तक अगर वो कंडीशनिंग को उसकी हम चेंज कर सके,
अगर जो 20 साल तक उसकी कंडीशनिंग है अपने आप से कि सपने पूरे नहीं हो सकते, बेटर है कि पढ़ाई करो और एक एक्टिव इनकम सोर्स को अपनाओ और जिंदगी काटकर इस दुनिया से चले जाओ। ये जो कंडीशनिंग उसकी पिछले 20 साल, 22 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल की है, अगर हम सब लोग मिलकर उन लोगों की उस कंडीशनिंग को, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने का बीड़ा लें, इस सोच के साथ लें कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आने वाले समय में हिंदुस्तान की नस्लों की जो जीवन शैली होगी उसको बदलने वाला है। तो हम सब लोगों काम को बहुत पैसे के साथ कर सकते हैं। नॉट द गेम जहां पर आप जा रहे हैं, टीम बना रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। जिस थॉट से मैं इस चीज को देख पा रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर इंसान के अंदर वो क्षमताएं हैं जो सपने देख सकता है और बहुत आगे जा सकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत है तो उसकी सोच को और उसके भरोसे को बढ़ाने की जो उसके पास नहीं है। और अगर हम सब मिलकर इस मिशन पर काम करना शुरू करते हैं तो ये हो सकता है। मैं राइट और रॉन्ग? हो सकता है। उसके लिए एक रोड मैप की जरूरत थी। इस रोड मैप को हमने तैयार किया विद दैट विजन, मैंने आपको बताया, टू हेल्प एवरीवन टू अचीव समृद्धि एंड सामर्थ्य ड्रिवन बाय कोर वैल्यू। उस रोड मैप को जो हमने डिजाइन किया, तो उस रोड मैप को डिजाइन करते समय हमारे पास में कुछ चीजें थी जो इसी सारे फिगर्स को मीट आउट करती थी कि किस तरीके से हम लोगों की सोच को बदल पाएंगे, किस तरीके से हम लोगों के बिलीफ को बदल पाएंगे, किस तरीके से हम लोगों की स्किल को बढ़ा पाएंगे। उस सब के लिए हमें एक डिफरेंट एक माहौल देने की जरूरत पड़ेगी, हमको ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की जरूरत पड़ेगी, हमको ट्रेंड होने और ट्रेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये सब कुछ लगातार होगा तो वो दायरा बढ़ता जाएगा और वो अनलिमिटेड तरीके से बढ़ेगा। मैं राइट और रॉन्ग? एंड उसके लिए तो हमने ट्रेनिंग्स डिजाइन किए, तैयार किए कि जब हमारे साथ लोग आते हैं तो आने के बाद में सबसे पहले उनके पास सवाल उठता है कि उनको इस बिजनेस के अंदर क्या करना और कैसे करना है। हाउ द फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन देयर एंड दे रिक्वायर ट्रेन विद ट्रेनर प्रोग्राम, जिसके जरिए से जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कम है उनको ट्रेन किया जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो बिजनेस में आ भी जाते हैं तो वाली सर कहते हैं कि लोग इस बिजनेस को अक्सर इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ना कहने की क्षमता नहीं होती, लेकिन काम करने के लिए जो पैशन और भरोसा चाहिए वो नहीं होता। इसलिए वो ज्वाइन करने के बाद भी कुछ सालों के बाद बाहर बनते और कहते हैं हमने भी उस कंपनी को ज्वाइन किया था, हमने भी डायरेक्ट को ज्वाइन किया था। So they need to be confident और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए इस सिस्टम ने जो डिजाइन किया है, जो प्रूवन मेथड हमने डिजाइन किए हैं, जो टेस्टेड है, जिस पर लोगों ने काम किया, जिस पर लोगों को दिया गया और आजमाया गया और उस पर रिजल्ट्स आए हैं, उसी को आज एक ब्रॉड शेप के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। सो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो इस मॉड्यूल का पहला हिस्सा है, जिसके अंदर आप सीखेंगे और सिखाएंगे लोगों को किस तरीके से अपने आने वाले नए साथियों को सिस्टम की एजुकेशन देकर उनको प्लान कैसे दिया जाए, कैसे उनको कोडिंग टेक्निक सिखाई जाए, कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक सिखाई जाए, इस सब में उनकी मास्टरी कैसे कराई जाए। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि जिन लोगों को अगर खेल में क्रिकेट का शौक है और अगर वो स्टेज पर जाते हैं, पिच पर जाते हैं और वहां जाने के बाद पहली बॉल पर आउट हो जाए, दूसरे मैच पर जाए और आउट हो जाए, तीसरे मैच पर जाए आउट हो जाए, तो चौथी बार जाने का दिल करेगा? हेलो, नहीं। लेकिन अगर वो पहली बॉल पर जाकर अगर बाउंड्री से बाहर कर देते हैं बॉल को, तो अगले मैच में जाने के लिए वो और पैशनेट होते हैं। तो अगर हमारे साथ आने वाला नया व्यक्ति जब उसको सिखाकर रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए हम उसकी मदद करेंगे और जब वो रिजल्ट करना सीख जाएगा तो वो अगले दिन मीटिंग करने जाना चाहेगा कि नहीं? उसको रोकेंगे तो रोकेगा। So for that we have to develop a module जिसके जरिए से हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, प्रेस्टीज के एथिक्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में जानकारी देना हमारी ड्यूटीज बनेगी। जिसके जरिए से हम जो इवेंट करते थे, कंपनी ही करती है, एक बहुत बड़ा सिस्टम कंपनी ने तैयार किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो हमें भी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। दैट्स आई बिलीव। एम आई राइट और रॉन्ग? सो उसको लिए समय समय पर अलग अलग सिटीज के अंदर जहां भी हम अपनी टीम बनाएंगे वहां पर इस तरह के मॉड्यूल्स को लॉन्च करना, ताकि वहां पर लोकल लोग भी इस मॉड्यूल्स के जरिए से अपने विजन को और बढ़ा कर सके, अपने बिलीफ को और बढ़ा कर सके, अपनी स्किल के बारे में भरोसा बढ़ा सके। न सिर्फ ये, बल्कि जब लोग सिस्टम बनाएंगे, बात को समझते हैं, तो उनके विजन में और स्टेबिलिटी और ग्रोथ हो, उनकी सोच और बढ़ पाए। उसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर फॉलो करके आज कामयाब बने हैं, वो लगातार अलग अलग जगह जाकर इस तरह के मॉड्यूल्स को बढ़ा सके, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये मकसद है हमारा कि किस तरीके से हम चीजों को सेंट्रलाइज तरीके से बहुत बड़े स्तर पर मैनेज कर सके। ना सिर्फ वहां
बल्कि लोगों को हर महीने एटलीस्ट महीने में एक बार कंट्री के अंदर मैक्सिमम सिटीज के अंदर वी आर टारगेटिंग कि वहां पर एक लाइव स्टोरी उनको सुनने और समझने का मौका मिले। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब लोग सफलता को खुद अपनी आंख से देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है, उनके डाउट्स खत्म होते हैं और भरोसा बढ़ता है कि हमें इस बिजनेस में एंटर करना चाहिए। वो उस पॉइंट से बाहर निकलते हैं जो पॉइंट उनको रोक रहा होता है बिजनेस में आने के लिए। इसलिए जहां जहां भी हम सक्सेस सेमिनार्स या केस स्टडी ऑफ सक्सेस इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लंबे समय तक जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उनका पार्ट बनते हैं, कमिटमेंट के साथ वहां लगातार आते हैं और अपने नए लोगों को लेकर आते हैं, उन जगहों पर गारंटी होती है कि आने वाले वक्त में और कामयाब लोग बढ़ते जाएंगे समय के साथ और कामयाबी का लेवल भी और ज्यादा बढ़ेगा। सो उसको और मैक्सिमाइज करने के लिए एक चैनल चाहिए। सो दैट्स वी आर टारगेटिंग कि अगर एक शहर के अंदर हम 500 लोगों को एक महीने में एक ऐसा प्रोग्राम दे सके जहां पर सफल लोग पूरे एरिया से आए, उन सफल लोगों के बारे में वो सफल लोग स्वयं बताएं कि उनका क्या पास्ट था और क्या उनका आज करंट है, क्या उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव की। एंड द सेकंड थिंग, वो कैसे अचीव की, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और किस तरीके से उन्होंने उसको ओवरकम किया, रुके नहीं और क्यों वो कामयाब बने। अगर इस तरह का मॉड्यूल हर शहर के अंदर हम देंगे और उस शहर में अगर एवरेज 500, 600, 700, 800 लोग उसका रेगुलर पार्ट बने, तो क्या लगता है आपको, आपका भरोसा क्या कहेगा कि क्या हम लोगों की वहां पर सोच चेंज कर पाएंगे? यस और नो? और वो सोच जब चेंज होगी तो वो शहर डेवलप होगा और किस तरीके से इन संख्याओं को बढ़ाते हुए टारगेट भी आप देखें कि आपको संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। अभी जो मैं फिगर आउट कर रहा था, जो आपने पहला एक ड्रीम लिया है कि नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल के अंदर जो प्रोग्राम अभी लिमिटेड शहरों में हम कर रहे हैं और वहां पर सक्सेस बहुत बड़ी लोगों को मिल रही है, उन प्रोग्राम्स को लेकर जाएंगे कम से कम 50 शहरों के अंदर, जहां पर एटलीस्ट अगर 500 लोग भी हर महीने उस इवेंट के जरिए से अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे। सो एक महीने में वी आर टारगेटिंग टू टच एटलीस्ट 25,000 पीपल, 25,000 लोग जब इस माहौल का पार्ट बनेंगे, तो 25,000 लोग एक महीने के अंदर अक्रॉस द कंट्री में इस माहौल में आएंगे तो उनका थॉट बदलेगा, उनका बिलीफ बढ़ेगा और आने वाले समय के अंदर मिलेनियर्स जो हिंदुस्तान पैदा करेगा उसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और याद किया जाएगा। वी आर टारगेटिंग कि अगर हम 25,000 लोगों को हर महीने सीधे सफल लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसका मतलब हुआ तकरीबन 4 लाख लोगों को हम एक साल के अंदर वो माहौल देने की कोशिश करेंगे और वो देंगे, जिसके जरिए से आने वाले समय में लाखों लोग उस चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे और कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारवा हमारे साथ। न सिर्फ उस बिलीफ को बढ़ाने के लिए, उस विजन को बढ़ाने के लिए, उनके डाउट्स को दूर करने के लिए, जब वो तैयार होंगे कि मुझे इस बिजनेस में आना है और अगर लोग कर सकते हैं तो मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकता, जब वो इस बारे में सोचना शुरू करेंगे अब एक सवाल और उठेगा, हाउ शुड आई डू इट, मुझे कैसे करना चाहिए। एक 40,000, 50,000 की नौकरी करने के लिए ऑन एन एवरेज एक आदमी लगभग 20 साल तक अपनी तैयारी करता है। यस, 20 साल तक वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि मुझे एक 50,000 का करियर चुनना है, तो जहां मैं जाऊंगा मुझे नौकरी चाहिए, 60,000, 70,000 की मुझे अगर नौकरी चाहिए तो मुझे उसके लिए 20 साल, 25 साल अपनी स्किल पर काम करना है, अपनी योग्यता पर काम करना है, क्योंकि अगर वो कर गया तो मैं उसके दम पर, उसके सहारे से मैं बहुत सारे अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकता हूं या लिमिट के साथ अपनी जिंदगी को एटलीस्ट काट सकता हूं। सो बिना सीखे हुए कामयाबी संभव नहीं है। जो लोग भी अपने आप पर काम करते हैं, एंड दैट इज द रियल फैक्ट, कि जो लोग भी अपने आप पर काम करते हैं, अपने कौशल पर काम करते हैं, अपनी योग्यता पर काम करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, अपना पसीना गिराते हैं, जब वो चीजें, वो स्किल, वो गुण, वो हुनर उनके अंदर आ जाता है तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स और उनकी मेहनत मिलकर बहुत बड़ा कारवां तैयार कर देती है। और यही हम बिलीव कर रहे हैं, यही हम बिलीव कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, ताकि लोगों के साथ में उस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए उनको लगातार उनके कौशल को बढ़ाने में हम एक योगदान दे सके। एंड फॉर दैट वी हैव डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स जो क्रॉस द कंट्री के अंदर इसमें हो रहे हैं और उसका लगातार बढ़ रहा है। वो मॉड्यूल हुए हैं, उन मॉड्यूल्स का ही परिणाम है जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे कामयाब चेहरे आप देखते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं।
वो मॉड्यूल्स पिछले 20 साल से डिजाइन किए गए, उस मॉड्यूल में 20 साल से काम किया गया, उनका ही परिणाम निकल कर आया कि बहुत सारे लोग जो आज इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपने पर काम किया, अपनी योग्यता को बढ़ाया और आगे इस बिजनेस को फैलाया। लेकिन उस चीज को अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया है, अगर आए तो रॉन्ग। और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए वीपी का जो मिशन है कि हम लगातार एवरी मंथ आने वाले समय के अंदर हो सकता है महीने में 2 बार 3 बार संख्या है उसको भी हम और तेजी से बढ़ा रहे हैं। As we have started this kind of training program with the numbers of 150% जब उसको किया गया और लास्ट मंथ हमने वो एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप जो किया, we have touched the largest number जो अभी तक हमने किया था 1070 लोग एक महीने के अंदर उस 3 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप का हिस्सा बने और जो लोग उसका हिस्सा बने उनका विश्वास बढ़ा, उनका कौशल्य बढ़ा और परिणाम उनका चेक बढ़ा, उनका भरोसा बढ़ा। तो जर्नी अभी शुरू हुई है, जर्नी अब रुकने वाली नहीं है, उस जर्नी को अभी रोकना भी नहीं है, मैं रोकना नहीं चाहता और मुझे लगता है जब आप मेरे साथ मिल जाएंगे तो शायद जर्नी ये रुकने वाली है भी नहीं। रेडी? सो दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप जो हम लगातार इस चीज को कर रहे हैं और फाइनली जब इस सारे माहौल से इसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, इसका आउटपुट निकलेगा कि हिंदुस्तान को नए मिलेनियर्स मिलेंगे। तो हमको सेलिब्रेट करना बनता है कि नहीं? तो सेलिब्रेट करने के लिए ये जो आज फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन सिर्फ एक शुरुआत है, ये फंक्शन अंत नहीं है। मैंने आपसे पहली बात बोली थी कि यह एक बहुत बड़ा ड्रीम का आज पूरा होना है और एक बहुत बड़े ड्रीम की ये शुरुआत की है। सो वी आर कमिटेड फॉर यू एज ए होल फैमिली, एज ए होल टीम, वी आर कमिटेड फॉर यू कि आपकी इस सोच को बढ़ाने के लिए हम मजबूर कर देंगे आपको। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आपके लोगों का दायरा बढ़ेगा, आपके चेक्स का दायरा बढ़ेगा, आपके बैंक अकाउंट का दायरा बढ़ेगा, आपकी गाड़ियों का दायरा बढ़ेगा, आपकी खुशियों का दायरा बढ़ेगा, आपकी सफलता का दायरा बढ़ेगा, आपके नाम का दायरा बढ़ेगा और ये दायरा इतना बड़ा होगा that we have already planned। ये जो इवेंट आप आज देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट नोटिस का इवेंट है, बहुत शॉर्ट नोटिस, बहुत कंफ्यूजन्स थे, बट मुझे विश्वास था कि अगर सच्ची लगन और साफ नीयत के साथ कोई काम करेंगे तो ईश्वर आपके साथ सीधे खड़ा होगा।